मैडम थोड़ा आपके एजुकेशन के बारे में बताइए और आपने एज ए क्रिमिनल लॉयर ये प्रोफेशन क्यों चूज़ किया? अरे वाह, बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली एजुकेशन शादी से पहले मेरा एमकॉम मास्टर डिग्री कर रखा है मैंने, और 37 की एज में मैंने एलएलबी स्टार्ट किया। उसका भी मैं फंडा रीज़न बताती हूँ क्यों, लेकिन मैं 37 एज पहले मैं फोकस हाईलाइट करना चाहती हूँ। उसका भी रीज़न बताती हूँ क्यों हाईलाइट करना चाहती हूँ। 37 की एज में मैंने एलएलबी स्टार्ट की और 41 में कंप्लीट की, और अभी 8-9 महीने से मेरी प्रैक्टिस चालू है। लेकिन मैं ये जो काम कर रही हूँ लॉयर वाला तो 10 साल से कर रही हूँ। क्योंकि महिलाओं के लिए कोई भी ऐसे किस्से होते तो आप जानते हैं कि उसके लिए कानूनी नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि मुझे कानूनी नॉलेज होगा तो मुझे आगे क्या बोलना है, महिलाओं को क्या सिखाना है, कैसे न्याय दिलाना है, वो मैं कर सकूँगी। तो मेरे सीनियर्स ने, जैसे मेरे हमेशा सीनियर्स और मेरे फ्रेंड्स मेरे हमेशा हेल्पफुल रहे हैं, तो मेरे सीनियर्स और फ्रेंड्स ने बोला कि तू इतना अच्छा कर रही है तो तू एलएलबी कर ले, लॉ पढ़ ले, और तू लॉयर बनेगी तो काफ़ी फ़ायदा। क्योंकि कई ऐसे गरीब वर्ग की भी लड़कियां रहती है कि जिसके साथ में ऐसे किस्से बनते हैं, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं रहती, इसलिए कोर्ट कचहरी के धक्के खाने की वजह से, खाने ना पड़े उसकी वजह से वो लोग केस फाइल नहीं करते हैं या तो एक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन मैंने ये एक्चुअली प्रोफेशन चुना वो पैसों के लिए या फाइनेंशियली गेन करने के लिए नहीं, लेकिन मैं ऐसी जो लड़कियां हैं जो फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं है या तो गरीब वर्ग की है या तो मतलब एफर्ट्स नहीं कर सकती, उनको मैं फ्री में उनके केसेस लेती हूँ और उनको फ्री में एडवाइस देना, फ्री में उनके लिए फ़ाइट करना, ये सब करती हूँ। माइनर जो कोर्ट फीस है वो दिलवाती हूँ, बाकी टोटली फ्री में। और प्रोफेशन इसलिए ही मैंने चुना कि मेरा ये वर्क था, मेरा काम था, और बोलते हैं ना कायदे में रह के कायदे के नॉलेज के साथ सामने वाले की बजाने की मज़ा ही अलग है, इसलिए। मैडम एज ए क्रिमिनल लॉयर आपके पास बहुत सारे केस आते होंगे। जनरली क्या होता है कि केस दो लॉयर लड़ते हैं, एक अपने फेवर में और अपोजिशन में। तो मेनली आप चयन कैसे करते हैं? जनरली तो पैसे देते हैं और लॉयर को हायर कर लेते हैं, तो चयन की प्रोसेस क्या रहती है आपकी एग्जैक्टली? आपको कैसे पता चलता है कि ये क्लाइंट है वो सही है या गलत है? एक्चुअली लॉयर की जो प्रोफेशन प्रोफाइल है ना वो चील जैसी है, ईगल जैसी, कि थोड़ा बोलते हैं ना उसमें ज़्यादा समझ जाते हैं। मेरे कई मैटर्स, कई केस ऐसा हुआ है कि जिसमें सामने वाला बताता है थोड़ा है, जो नहीं बताया होता है ना वो भी मैं बता देती हूँ। तो वो तो कई बार मुझे सहदेव भी समझ लेते हैं कि आप मैम सहदेव, आपको कैसे पता चला? अभी रिसेंटली एक किस्से में ऐसा ही हुआ था, लंबी स्टोरी है लेकिन मैं लंबी स्टोरी नहीं बताने चाहूँगी, कि जिसमें 16 साल की भी नहीं थी, 15 साल की लड़की थी, 16वां रनिंग था। वो लड़की ने मेरे पास न्याय मांगने आई और अपने चाचा और चाचा के बेटे पे आक्षेप रखा कि वो मेरा परमानेंटली मतलब मेरे पे रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। और न्यूज़पेपर में आ गया ये किस्सा, ऑर्डव का किस्सा था कि रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सवाल उसको ही ये किया जिसमें वो मेरी क्लाइंट बन के आई थी। तो मैंने सबसे पहले, मैं पहली बात तो ये, तेरे चाचा का लड़का तो बोल रहे हैं 22-25 साल का है, चाचा तेरे 45-50 साल के होंगे, तो तू तो एकदम पतली दुबली पतली सिंगल हड्डी लड़की है, तो वो अभी तक कितने महीनों से अटेम्प्ट क्यों कर रहे हैं? अभी तक तेरा रेप क्यों नहीं किया? मेरा सवाल ये है। अटेम्प्ट करने की कोशिश करना और रेप अटेम्प्ट करना। दूसरा, हमारा कल्चर अभी तक इतना फ्रैंक या मतलब बोलते हैं ना आउट ऑफ कंट्री जैसा वेस्टर्न कल्चर में नहीं आया कि बाप बेटा साथ में अटेम्प्ट करेंगे, मतलब चलो मिलके खाते, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, ऐसा नहीं होता है। हमारे में अभी भी बाप बेटे की मर्यादा रहती है। हो सकता है कि भाई बाप ने अलग से छेड़ती कर दी, बेटे ने अलग से कर दी, लेकिन ऐसा कैसे बोल सकते कि अटेम्प्ट करने की कोशिश की? मेरा सवाल यही था वो लड़की से कि अटेम्प्ट करने की कोशिश की, अभी तक सफल क्यों नहीं हुए वो लोग? वहीं सर वो लड़की पकड़ा गई। बाद में मैंने न्यूज़पेपर में जिन्होंने मतलब छापा था उनको कॉल किया और उनको बोला आपने किस तरीके से ये मैटर इसमें डाली है, क्योंकि ये लड़की के साथ रेप अटेम्प्ट ही नहीं हुआ, और दूसरा के करने की कोशिश के बेस पे पहले एफआईआर होती है, एफआईआर होने के बाद में कोई भी न्यूज़पेपर में दे सकते हो आप। आइडियली ये रूल होता है। जब वो उनके अगेंस्ट में कोई एफआईआर ही नहीं हुई, जस्ट उसने फ़ोन कर दिया था 181 पर और वो उसके चाचा लोग को लेके चले गए थे और दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आ गया, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसे तो मैं चलते फिर आप पे भी आक्षेप रख दूँगी कि भाई आपने मेरे पे रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश की, ये की, तो ये तो कोई भी लड़की है उसका दुरुपयोग करेगी कायदे का, कानून का। तो लड़की को फिर मैंने बताया पूरी, उसने मेरे को बताया कि भाई नहीं ऐसा है। फिर एक्चुअली उसके पहले उसके बॉयफ्रेंड का मेरे पे कॉल आया था कि एक मेरी फ्रेंड है उसका ऐसा प्रॉब्लम है तो आपकी हेल्प चाहती है। तो वहीं से ही वो पहले तो पकड़ी गई थी।
फिर पूरी स्टोरी उसने तो मेरे को बाद में बताई, पहले मैंने ही उसको बता दी कि एक्चुअली स्टोरी क्या होगी, कि भाई तूने अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए चाचा के पास से छूटना है, क्योंकि वो लड़की के मम्मी पापा फिजिकली डिसेबल थे और वो एक नडियाद के गांव में, मतलब नडियाद में किसी के वहाँ माली का काम करते थे। अब माली का काम करते और वो लड़की बार बार में इतने लफड़े करते पकड़े गई थी कि उसकी वजह से माँ बाप ने अपने चाचा के वहाँ लड़की को भेज दिया था। अब लड़की को भेजने के बाद उसको बड़ी करने का काम भी चाचा ने किया। वो ऐसा मेरे को सुनने में आया कि 11-12 साल की थी तब से वो लफड़े कर रही थी, और फिर चाचा चाची ने बड़ा किया। चाचा चाची खुद एकदम मिडिल क्लास फैमिली से है, और उसके भाई को भी वो लोग ले आए कि भाई नहीं, मेरे भाई अपंग है और कमा नहीं सक रहे, तो मैं उसको उसके बच्चों को आगे बढ़ा और बच्ची को मैं सुधारता हूँ, नहीं तो उसके पापा तो बेटी को रखना ही नहीं चाहते थे। ये सब स्टोरी उसने मेरे को नहीं बताई थी, वो बाद में, लेकिन उसके पहले तो मैंने काफ़ी सारी स्टोरी सिमिलर बता दी थी। बाद में उसके चाचा का स्टेटमेंट लिया तब पता चला पूरी, और उसकी मम्मी पापा का, कि ये टोटली फेक था। और बाद में लड़की को मैंने एक रूम में बिठाया उसके घर पर ही, थोड़ा धमकाया, डराया लीगल प्रोसीजर का। फिर लड़की ने तोते की तरह, मेरे पास उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, तोते की तरह कि हाँ मैंने झूठा से मेरे बॉयफ्रेंड से मैं शादी करना चाहती थी, और मेरे चाचा ने मेरे को पकड़ लिया था मोबाइल से चैट करते हुए और मेरा मोबाइल तोड़ दिया था। उसकी वजह से फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे को सिखाया कि तू ऐसा आक्षेप रख ताकि तेरे को घर से निकाल देंगे और बाद में हम दोनों शादी करके भाग जाएंगे। तो मतलब कितनी हद से लड़कियां मतलब गिर चुकी है। 15 साल की बच्ची, और एक टाइम ऐसा था कि 15 साल की बच्ची को कुछ पता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। हाँ डेफिनेटली हाईएस्ट किस्सों में यही होता है। और ऐसी 14-15 साल की, 12-13 साल की लड़कियां तो काफ़ी फंस जाती है ऐसी सब चीज़ों में। तो ऐसे किस्से भी आते हैं कि जिससे हमें आइडिया लगाना होता है। और हमारी एक प्रोफाइल लॉयर की ऐसी है कि किसी की इंसान की ज़िंदगी और मौत का सवाल उसमें रहता है, किसी की इज्जत का, किसी की एक की इज्जत भी नहीं, पूरे परिवार की इज्जत हमारे हाथ में रहती है। तो मैं अपने प्रोफेशन की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं हमेशा ऊपर वाले से ये प्रार्थना करती हूँ कि कभी मेरे हाथ से या मेरी एक्शन से ऐसा ना हो जाए कि कोई निर्दोष परिवार बदनाम हो जाए, या तो कोई निर्दोष इंसान जेल में चला जाए, और या कोई जो भी रियल गुनहगार है वो बच जाए। तो मेरा हमेशा एफर्ट्स यही रहता है, और मैं हमेशा सच्चाई, मेरा क्लाइंट क्यों ना, फिर भी मैं अगर मुझे लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, झूठ साबित होता है, मैं तुरंत उनको केस रिटर्न दे देती हूँ, और जो सामने वाला बंदा है उसको सपोर्ट करती हूँ हमेशा। मेरा ये फंडा है, और मेरे फ्रेंड सर्कल सबको पता है। इसलिए सच्चाई के मामले में तो मेरा सगा भाई भी मुझे कभी भी रेफरेंस के लिए कॉल नहीं करता, क्योंकि उनको भी आता है कि भाई तेरी बहन है, थोड़ा समझा। तो वो बोलेगा नहीं, मेरी बहन मेरा भी नहीं मानेगी, क्योंकि वो उसकी जगह मेरा भाई होगा तो मैं मेरे भाई को भी अंदर डलवाऊंगी। तो ऐसी मेरी फितरत है।